गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा कि ये जो पितरों के लिए जो करते हैं तो उससे क्या फायदा, क्या उनको मिलता है? मिलता है जो हम चढ़ाते हैं, उनके नाम की पूजा करते हैं, तो ये कितना सही है कितना गलत है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, करना तो सभी अच्छा है, लेकिन जो भी करते हैं पूजा के नाम पे करते परमात्मा के ही लिए। कभी पितृ के नाम से, कभी पति के नाम से, कभी बच्चे के नाम से, कभी भाई के नाम से। सारे जितने भी होते हैं ये अलग अलग हिंदुओं में क्यों चल रहे हैं? असली में चल इसलिए रहे हैं कि परमात्मा की पूजा किसी ना किसी बहाने बार बार हो, है ना। एक की कहेंगे तुम अरे कहाँ तक करें, जब देखो तब ये है ना। तो कभी किसी का बहाना कर दिया, कभी किसी का बहाना। उद्देश्य केवल ये है कि परमात्मा की पूजा हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा किसमें नहीं बैठा, बताओ? सभी में बैठा है ना। भाई में नहीं बैठा है ना, पति में, पड़ोसी में, सब में। पड़ोसी की पूजा नहीं की जाती, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं अगर सबको मिला दो तो कोई भी किसी कीड़े में नहीं है क्या? सब में है। ऐसे कीड़े जो आंखों से नहीं दिखते उसमें भी परमात्मा है। तो कुल मिला के मतलब यह है कि भगवान की याद में रहो और भगवान को बार बार पूजा करो, जो भी तुम्हारा तरीका है उस तरह से आराधना करो। अब बात पितरों की है, तो पितरों की विशेष रूप से क्या है? पितरों का मतलब है कि आपके सास, आपके ससुर, लड़के हैं तो उनके पिताजी, माँ, है ना, आदि जितने भी हैं, उससे है कि इनका जरूर करना चाहिए। हमारा कहना ये है करो, ठीक है, भगवान के नाम से सब कुछ करो, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक कर लो। जिंदा में लात मारो, जिंदा में को बड़े जान खा रखी है, कब मर जाए और बाद में कहो हम तो क्यों करते हो, जो भी करते क्यों करते, क्योंकि बहुत उससे परेशान है मरने के बाद कि हमने कुछ नहीं किया, अब हमारा पता नहीं क्या होना है। डर रहता है, जो नहीं करते ना उन्हें बहुत डर रहता है। इसलिए करना सबका है, और कब तक करना है? जब तक जीवित हैं। मरने के बाद तो उनके पैर दबा नहीं सकते, सिर में तेल डाल दो। मरने के बाद सिर पैर कुछ भी नहीं है उसका। तो जितना सुख दे सकते हो जीते में दो, ताकि वो खूब आशीर्वाद दे और उनका आशीर्वाद भी फलित हो। पितरों का आशीर्वाद बहुत फलित होता है। मन खुश हो जाए ना तो बिल्कुल उनके मुंह से भगवान ही बोलने लगते हैं। अब अपने तकलीफ के लिए लोग बाद में करते हैं कि अब हमारा पता नहीं क्या होगा, ये हमारा कर्तव्य था, ये हमने नहीं किया, इसलिए उससे मन बहला के और ऐसे संतुष्टि करना चाहते हैं कि हमने नहीं किया तो क्या, अब देखो पूजा कर। पूजा करने से कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो भी जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक बार बार जन्म लेता रहता है। हर जीव, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे हाथी हो या कोई भी हो, जब तक मनुष्य जन्म में आके ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक बार बार जन्म लेता रहेगा। अब कोई आपके रिश्तेदार मरे, वो तो इधर मरे उधर पैदा हुए, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, वो दूसरी जगह जाके पैदा हो गए, वहाँ घर कैसा मिला है, कैसा उनको सब चीज़ उपलब्ध हो रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो तुम्हारे बड़े बूढ़े रहे हैं तो तुम्हारी ये कामना होनी चाहिए कि भगवान जहाँ भी गए हैं बहुत अच्छा लगे। मरने से पहले ये कामना होना चाहिए, जब पता लग रहा है कि मरने ही वाले हैं, भगवान अच्छे जगह पैदा करना, अच्छा घर मिले, अच्छे लोग मिले। ये आपकी उपासना होना चाहिए कि जो भी आपके घर से जाने वाला है, आप समझ रहे हो कि जाने वाला है, आप बचेगा नहीं, तो आपकी सबसे बड़ा प्रेम ये है कि आप हर जीव के लिए ये इच्छा करें कि वो अच्छी जगह जाए, वहाँ भगवान का
संग मिले, ऐसे लोग मिले जिसमें भगवान की चर्चा सुनने को मिले, है ना। गीता में क्या कहा है? गीता में कृष्ण ने कहा है कि तू कहाँ पड़ा है, कभी भूतों को पूछता है, कभी देवताओं को पूछता है, कभी किसी और को पूछता है, तू तो मुझे पूछ, क्योंकि देवताओं को पूछेगा तो भी मेरे पास आना है तेरा, जो भी पूजा करना है। भूतों को पूछेगा तो भी मैं ही हूँ उनके बीच, क्योंकि उस सब में मैं ही बैठा हूँ। इसलिए तू सीधा बीच में किसी को मत ला, मेरे और तेरे बीच में और किसी को मत ला, सीधा मुझे ही पूछ, है ना। हम ये नहीं कह रहे कृष्ण को ही पूछो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, गणेश हो, ये इतने सारे हैं, है ना। तो आप क्या मतलब जिसको भी पूछोगे परमात्मा के को ही प्रणाम जाएगा, पूजा भगवान को ही जाएगी। इसलिए आप पूजा करिए, लेकिन भाव मन में, मस्तिष्क में ये भाव बना के रखो कि सीधे भगवान की ही पूजा हो रही है। बहाने हैं तरह तरह के, हर आए दिन कोई ना कोई त्योहार है, कभी अष्टमी है, कभी 11 है, कभी पूर्णिमा है, कभी अमावस्या है, कभी 14 है, प्रदोष है, क्या क्या है ना। केवल उसका तात्पर्य इतना ही है कि परमात्मा से जुड़े रहो। तुम गृहस्थ हो ठीक है, लेकिन परमात्मा को मत भूलो। क्यों मत भूलो? क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है तुम्हें, इससे ज्यादा कीमती कोई जन्म नहीं है। कीमती भी है, और मुख्य काम यहाँ पे आपको परमात्मा की आराधना है बस। और हाथ पैरों से करो नहीं करो, अपने मन मस्तिष्क से करो। जितना ज्यादा मन मस्तिष्क परमात्मा को अर्पित रहेगा, उतना ही तुम परमात्मा के करीब और परमात्मा की कृपा रहेगी। अब एक खास बात यह है कि कई बार लोग देखते हैं कि अगर हम परमात्मा की लाइन में आ जाते हैं, है ना, तो थोड़ी परेशानी आने लगती है। सुना होगा आपने, देखा भी होगा। और मान लो आप भी जाते हो परमात्मा की तरफ, मुड़ जाते हो, रहोगे संसार में, कोई भी हो रहेगा संसार में, चाहे वो संत बन जाए, चाहे भिखारी हो या कुछ भी हो, संसार किसी से नहीं छूट सकता। तो छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ने का मतलब ये है दिमाग में परमात्मा को रखो, मन में परमात्मा की याद बसा लो। कहीं भी हो, किसी को नहीं पता लगेगा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। पता लग जाता है क्या? मान लो कभी तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हें परेशान किया, पति ने कुछ किया, अंदर से तो गाली निकल रही है, लेकिन ऊपर से कर रहे हैं सेवा, उसको पता लग रहा है तुम गाली दे रही हो। प्रेम से तुम दे रही हो, उसको खाना दे रही हो, पानी दे रही हो, मन में चिढ़ लग रही है, लगती है ना, इंसान हो लगेगी। हम नहीं कह रहे कि झूठ बोलो, हम नहीं कह रहे कि बता दो कि लग रही हो, लेकिन लगती है, क्योंकि मनुष्य हो, इसको तुम झूठला नहीं सकते, है ना। तो करना क्या है? करना इतना ही है कि पति को नहीं कर रहे, परमात्मा को कर रहे हैं। क्यों बताया है पति को परमेश्वर? क्योंकि और किसी को पूजने जाओगे तो भटक जाओगे, झंझट में पड़ जाओगे। तो एक आदमी ऐसा दे दिया तुम्हें जिसके नाम से परमात्मा की याद में रखो। तो आपका कहना है कि इतने बेकार पति को हम क्यों पूजे? तो मतलब इतना ही है कि परमात्मा को ही पूजना है। घर का वातावरण अच्छा बना रहे, इसलिए आप अच्छा व्यवहार करो। लेकिन जब शराब पिए तब नहीं, जब तो वो मानव नहीं है, दानव है ना। तुम तो अच्छे से जानते हैं जिनके यहाँ पीने वाले हैं, कितना ही अच्छा आदमी हो, शराब पी के दानव होता। हाँ, थोड़ा सा पी है अपने होश और हवास में तो ठीक है, लेकिन जिनके यहाँ शराब के कारण परेशानी है, उनके लिए ये बात लागू होती है कि आप उस समय उसको जो भी चाहिए उस सो जाए, कहीं एक तरफ चले जाए, बच्चों से अलग चले जाए, क्योंकि बच्चों का भी बहुत डिस्टर्ब होता है पढ़ाई लिखाई में। कई लोगों की ये शिकायत रहती है, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, वो पी के आ जाता है, उधम करता है, और बच्चा 12वीं में है, पढ़ नहीं पा रहा। तो ऐसा एक की बात नहीं है, सबकी होती है। महिलाएं इससे बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि महिलाएं तो पीती नहीं है भारत में, अभी विदेशों में पीती हैं, लेकिन भारत में अभी ये दुर्गुण नहीं आया है। कम से कम एक आदमी तो होश में रहता है पूरे टाइम, है ना। और बच्चों का भला जितना महिलाएं चाहती हैं, माँ चाहती है, उतना तो कोई चाह ही नहीं सकता। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप तो उस समय शांति बनाए रखें। वो कर रहा है करने दो, एक तरफ रहे, खाना चाहिए खाना दे दो, जल्दी सो जाए, ऐसा रखो, और अपने घर का वातावरण अच्छा बना के रखो।
है ना। आपको ये सत्संग में ऐसी बातें क्यों, हाँ जरूरी है। घर का वातावरण अच्छा रखोगे तो आपका मन शांत रहेगा, घर का वातावरण बुरा होगा तो आपको मुश्किल पड़ेगी। इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और आगे ध्यान रखिए कि किस तरह से चलना है, किस तरह नहीं। सबके यहाँ नहीं पीते हैं लोग, और कोई पीता है तो बुरा नहीं मानो। हम भी आपकी तरह की ही महिला हैं शरीर से, है ना। अब पुरुष कहलाते हैं, बात अलग है, लेकिन तुम्हारे देखने में लग रहे हैं ना महिला, कोई शंका तो नहीं है ना। इसलिए बताते हैं क्योंकि हम सब अच्छे से, जितना तुम्हें मैं जानती हूँ इतना दूसरे नहीं जानते, आदमी नहीं समझते। महिला महिला को जितना जानेगी कि कैसी गुजरती है उसके साथ, ये आदमी थोड़ी समझेगा। बेटा भी समझ ले तो बहुत बड़ी बात है, बेटा भी होगा, आपकी संतान भी है तो कुछ समय समझेंगे, फिर उसका भी अपना परिवार है, उसको भी अपना देखना है। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को बहुत मान के रखिए ताकि आपका मन एकाग्र हो पाए। ये सब काय के लिए कर रहे, पति के लिए नहीं कर रहे। जो हम करने के बता रहे हैं ना कि पति को अच्छे से रखो, पति के लिए करो करो, केवल इसलिए कि तुम्हारा मन अच्छा रहे। तुम अपना तो बुरा नहीं चाहते ना, कितना भी बुरा पति हो, लेकिन तुम तो शांति चाहते हो ना। तो अपना मन शांत रखने के लिए, अपनी खुशी के लिए अच्छा बर्ताव करोगे तो आपकी खुशी, कोई कितना भी परेशान होगा आप नहीं होगे परेशान। ये सच हम बोलते ना, कर करके देखो कि कितना झूठ बोलती है गुरु, कि सच बोलती है, कि सही कारगर है, लागू होता है कि नहीं होता। तो जब कर करके देखोगे ना तब समझ में आएगा कि हाँ, हमें ही शांति मिलती है, हमारे करने से हमें ही शांति मिलती है। अगर हम भी गाली गलौज करें, परेशानी खड़ी करें और उसको बढ़ा दें तो हम ही परेशान हो जाते हैं, टेंशन हो जाता है, होता है ना, टेंशन तो हो जाता है। उसने पिया उतना टेंशन तो ठीक है, आप चाहो अपना मन हटाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपने जो किया उससे मन शांत कैसे हो सकता है? आपका किया तो आपके पास आना है ना। कोई ऐसा है कि हमने किया और तुम्हें सजा मिल जाए? किसी ने कल्पना करी? अच्छा, आपने किया, गुरु को मिल जाए सजा। हमारे गुरु है ना, हमें कष्टों का निवारण करते हैं, तो गुरु भोग लें तो अच्छा है। तो खूब करे जाओ गड़बड़, गुरु भोग लेगा, कितना अच्छा तरीका। इसलिए जिस जो करेगा उसको ही भरना है। कितनी साधारण सी बात है कि जब आप चने बोते हो तो चने का ही पेड़ उगता है, गेहूं का नहीं उगता है ना। गेहूं बोते हो तो गेहूं का उगता है, तिल्ली बोते हो तिल्ली का उगता है। हर बीज का ऐसा ही है कि जो बीज डालोगे वही उगेगा और वही बीज देगा वो पेड़, है ना। तो तुम भी जब बुरा करोगे तो अच्छा भोगने का कैसे कोशिश करोगे, कैसा सोच सकते हो? वो तो बेईमानी हो गई ना। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। भाई ने कराए तो भाई भोगेगा, हम कराए तो हम भोगेंगे, पति ने कराए तो पति भोगेगा, हमने किया तो हम भोगेंगे। अब आपको कि नहीं, ये क्यों माना जाता है कि पत्नी पूजा करे तो पति को मिल जाती है? ये इसलिए माना जाता है कि तुम परवाह मत करो, तुम तो करते रहो। जब वो पत्नी बनेगा ना, जब वो भी सुधर जाएगा तो मैं तो सुनहरी अवसर है, अभी पत्नी बनी हुई हो। जैसे कि इसका उदाहरण क्या है कि देवताओं का सुना होगा आपने, है ना, कि देवता भी परमात्मा को नहीं पा सकते। देखो, देवता है, स्वर्ग में रहते और सबको स्वर्ग की कामना है ना। लेकिन तब भी क्या कहते हैं, जब मनुष्य जन्म में आएगा तब परमात्मा को पा लेगा, जान लेगा, तब वो भगवान हो पाएगा। और तुम अभी हो ना? अभी नहीं हो? नहीं, सभी है, पक्का है ना। तो जब देवता भी नहीं पा सकते और तुम्हारे पास मौका है ना, है ना मौका, क्योंकि अभी तुम मनुष्य हो और वो देवता है, वो पा नहीं सकते। वो जब मनुष्य बनेंगे और तब तपस्या करेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, तब पा सकेंगे। और तुम अभी हो मनुष्य, अभी तुम्हारे पास पूरा मौका है, तुम उसकी याद में रहोगे तो तुम पा सकोगे। अच्छा, नहीं पा सके, मान लो, अरे बहुत देखा है हमने, कोई नहीं पाता, है ना, ऐसा कह सकते हो। तो आपको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। ये कौन है जो मनुष्य जन्म नहीं चाहता? जब परमात्मा की प्यास होती है ना,
जैसे आप कुछ भी मांगते हो तो भगवान देते हैं, देर सवेर दे ही देते हैं। हो सकता है तुम्हें लगता हो नहीं दिया, लेकिन अगले जन्म में मिल जाएगा। अगले जन्म में सब बेकार। जो पति भाई सास ससुर मिले वो अगले जन्म में तो मिलेंगे नहीं, इसलिए मांगो भी मत। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुम मांगती हो वो सब भगवान देते हैं आगे पीछे। कह दिया ना कि देर है अंधेर नहीं है। परमात्मा के यहाँ अंधेर नहीं है। कोई कितना भी अंधेर करे, लेकिन परमात्मा के अंधेर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो तुम इच्छा करोगे वो देता ही है। तो जब तुम मनुष्य होने की इच्छा करोगे तो तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा। कब मिलेगा? शर्त क्या है? शर्त यह है कि परमात्मा की याद में रहो, सत्संग सुनो, भजन गाओ, परमात्मा की किसी भी तरह से साथ में निकालो। अब साथ में का क्या मतलब? मूर्ति लेके घूमो। अच्छा, कौन कौन है जिनके साथ परमात्मा नहीं है अभी? मूर्ति तो घर में रखी है, अभी है परमात्मा के छोड़े आए? सबके साथ है ना, हर वक्त है। और दिमाग भी साथ में ही रहता है, मन भी साथ में रहता है, शरीर भी साथ में रहता है ना। लेकिन तुम शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान रखते हो। घर से खूब अच्छे सज के तैयार होके आ गए, है ना। अब शरीर का क्या सोचना है? शीशा भी देखे आए थे, अच्छे मजे में जा रहे हैं। तो केवल करना ही क्या है? खाली इतना ही करना है कि परमात्मा की याद में रहो, परमात्मा के संग किसी न किसी ढंग से बने रहो। बस इतना सा करना है। तो मनुष्य नहीं कर सकता क्या? देवता करेंगे तभी होगा। देवता कुछ नहीं कर सकते। देवता क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास शरीर ही नहीं है। देवताओं का शरीर नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे? सारा काम तो शरीर से होता है, और वो भी मनुष्य शरीर से। तो जब तुम्हारे पास शरीर है तो परमात्मा की याद में रहना कठिन नहीं है। सब काम भी करते रहो और याद भी करते रहो। तो ये आपको लगातार परमात्मा को याद करने का ढंग है कि आप जहाँ भी हो उसके याद में रहो, भजन में रहो। इसको भजन बोलते हैं। खाली ये जो अपन शब्दों में गाते हैं इसको भजन नहीं, याद को भी भजन बोलते हैं कि परमात्मा का भजन चल रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा गुरुओं का, महात्माओं का, कहीं बैठे हैं और ध्यान में है, दरवाजे उड़ते हुए, तो कोई पूछेगा, जाने लगे कि नहीं वो भजन कर रहे हैं। भजन की कोई आवाज नहीं आ रही है ना, लेकिन भजन का मतलब पूजा से। तो इस तरह से जो पूजा में रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, उनको फिर से मनुष्य जन्म मिल जाता है। क्योंकि जिस चीज की इच्छा है वो परमात्मा पूरी करते हैं। इसका विश्वास करो। हर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य की इच्छा जो होगी वो परमात्मा देंगे। और दुनिया में परमात्मा के बाद पहला नंबर मनुष्य का है। किसी हाथी का नहीं है, ऊंट का नहीं है, कंगारू का नहीं। कितने ऊंचे ऊंचे है ना, लेकिन उनका नंबर नहीं है। इतना छोटा सा 5-6 फीट का मनुष्य, उसको परमात्मा। और देखो हम तो 5-6 के भी नहीं है। हम आपके पास सबूत हैं कि परमात्मा को पाया है। परमात्मा हमें मिला है ना। और ऐसे मिला है कि हम ही हो गए उसके रूप में, हमारा रूप उसका रूप कहलाने लगा, है ना। तो आप भी तो हो हमारी जैसी। कुछ फर्क है? लंबे लंबे कान है, सींग भी नहीं है, सब कुछ हमारे जैसा है। तो फिर आपको क्यों नहीं मौका मिल रहा? क्यों पड़े हो झंझट में? क्यों पड़े हो लड़ाई के बातों में? लड़ाई हो गई, बात उसी टाइम खत्म हो गई। अब दिमाग में क्यों घुमाते हो? घुमाते हो ना, सब घुमाते है ना। चलो सारे दिन नहीं तो 2 घंटे तो परेशान रहते हैं। बहुत से लोग तो 3-3 दिन परेशान। तो ये जो परेशानी का समय है ना, इसको कम करने की कोशिश करो। वो कैसे होगी? भजन से कम हो जाएगी। जो किसी ने कुछ कह दिया है ना, कुछ लड़ाई हो गई, पड़ोसन से लड़ाई हो गई, उसको बार बार मत याद करो, क्योंकि उसका फल भुगतना पड़ेगा जितना सोचोगे। जो हो गया हो गया। तुम्हें गुस्सा आया था, तुमने बोल दिया था, है ना। उसको कुछ बुरा लगा होगा, उसने बोल दिया होगा। उसको माफ कर दो, क्षमा कर दो, और कोशिश करो कि जल्दी से नॉर्मल हो जाओ। जल्दी से जाके घर में पानी पी लो, भगवान का नाम ले लो। जितना जल्दी तुम उस अपने आप को उस माहौल से निकालोगे ना, उतना ही तुम परमात्मा के लायक हो जाओ। क्यों? क्योंकि ज्यादा देर वहां रह के तुम्हारा टाइम कट रहा है ना दिन का। कोई 6 घंटे रहता है,
कोई 4 दिन रहता है, कोई 2 घंटे रहता है, ऐसा रहता है ना सबका। तो जितना ज़्यादा सोचते हो उस टाइम पे कोई अच्छी बात तो सोच नहीं पाते, या तो मन ही मन उसको कोसते हो, या फिर अपने ऊपर लगता है कि हमने ऐसा काहे को बोल दिया, कुछ तो बोल ही जाते हो गुस्से में, है ना। तो ये सब तुम्हें कंट्रोल करना है। अगर हमारा सुनते हो इसका फायदा भी उठाओ, है ना। तो आप बार बार कोशिश करिए कि संगत मिले। साधु संगत का बहुत महत्व है ना। तो आपको तो घर बैठे साधु मिल रहा है, अब भाग्य हो क्या कि भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो ना। तो भाग्यशाली हो तो सब जो जीवित पिता माता हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको ज़्यादा याद करो, ज़्यादा उनको काम करो, उनके काम में आओ। बूढ़े हैं तो भी उनका मदद करो, और साधु मिले तो उसकी तो करते ही हो तुम। सभी लोग जो यहाँ हैं, जो जानते हैं, सभी करते हैं जितना भी। मरने के बाद हम ये नहीं कह रहे कि आप मत करो, क्योंकि चलन है दुनिया का, तो थोड़ा सा भी करते हैं। अच्छा याद कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए कि कल तुम्हारा भी समय आएगा, तुम्हारे बच्चों का भी समय। जब बच्चे देखेंगे तुमने अपने माता पिता का बड़ा आदर किया है, बड़ा मानते हो, उनके नाम से तुम कुछ कुछ करते हो, तो बच्चे भी आपको करेंगे, है ना। दुआ तो लगती है। कहीं भी चले जाओ, किसी और के घर पैदा हो गए तो भी दुआ तो लगेगी। तो इस तरह से आपकी ये बात क्लियर होती है कि करना चाहिए कि नहीं। करने को बिल्कुल मना नहीं। करना इसलिए है कि हर एक में, मनुष्य में, हर मनुष्य में, हर जीव में, कोई भी जीव हो तो परमात्मा बैठा है, और इस बहाने हमें परमात्मा की पूजा करते रहनी है, याद करते रहना है। ये सब बहाने हैं जो आए दिन कुछ कुछ होता रहता है। आपका त्यौहार बनते रहते हैं, मनाते भी रहते हो, वो सब आप करते रहिए, क्योंकि इसी से आपके धर्म की पहचान होती है, और इसी से आपके बच्चे ये समझेंगे कि हम हिंदू हैं, और वो भी चलें। ऐसा नहीं पढ़ने वाले हैं तो कुछ भी नहीं करें। थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी कुछ संस्कार डालते जाइए। कुछ ऐसा निश्चित कर दो कि नहा के आओगे तो तुम्हें मंत्र बोलना है, ओम भूर्भाषा का मंत्र बोलना है, या ओम नमः शिवाय बोलना है। ऐसा तभी तो हिंदू का हो ना, कुछ तो हिंदू की छाप होना चाहिए ना। अपने बच्चे अपनी बना रहे हैं ना। अब तो नहीं, वो तो टीवी बनाता है, वो तो स्कूल वाले बनाते, नहीं, कुछ तो आपने भी बनाया है ना। ये बात अलग है कि आपके पेट में परमात्मा नहीं बनाए, आप नहीं बना सकते किसी बच्चे को। कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे हमने पैदा किए। कोई कर सकता है पैदा? परमात्मा की इच्छा के बिना कोई कर सका है? अगर ऐसे सब कर पाते तो बड़ा अच्छा था, सभी के होते। तब भी लोग रोते हैं, नहीं है ना, ऐसे सब। तो फिर आप इस चीज़ को समझिए, और बच्चों से भी प्रेम रखिए, और बुजुर्गों से भी प्रेम रखिए। जितना कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, उनको परेशान मत करो, बस इतना ही तो करना है ना। अब बात यह है कि धर्म और अधर्म का क्या पूछा? धर्म में मतलब देरी नहीं करना चाहिए, और अधर्म में जल्दी नहीं करना। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है कि हमने ऐसा सुना है कि अगर धार्मिक काम है तो कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना कर लेना चाहिए, और अगर कोई काम ऐसा हो रहा है जो अधर्म का है तो हमें टाल देना चाहिए। कोशिश तो ये करना चाहिए कि हो ही नहीं हमसे अधर्म, लेकिन अगर हो ही गया, सिचुएशन ऐसी बन गई, हालात ऐसे बन गए हैं, तो उसको टाल देना चाहिए। इस चीज़ का आप ऐसे अच्छा समझोगे कि कहा जाता है कि अगर दान देने की इच्छा है, आपको दान देने की इच्छा है किसी को भी, और बाएं हाथ में पैसे हैं, तो आप इतना समय मत दो कि सीधे हाथ से दान किया जाएगा। कहते हैं ना, दान सीधे हाथ से करना चाहिए। तो महात्मा कहते हैं कि आप इतना टाइम मत दो कि हम सीधे हाथ में लेंगे और फिर दान करेंगे, उतनी देर में आपका मन बदल जाएगा। इतना सा टाइम, दूरी नहीं है दोनों हाथों में। इस हाथ से इस हाथ में दोगे, उतनी देर में तुम्हारा मन कहेगा नहीं नहीं रहने दो, फिर अगली बार आएंगे तब देखेंगे, अगली बार करेंगे, ये ऐसा कल कर देंगे। तो कहना ये है कि अगर कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो बिना देरी के कर डालो। जैसे किसी से गुस्सा आ रहा है, लड़ने जाना है, अब मैं सुनाऊंगी, बहुत परेशान कर रखा है, अब मैं अच्छे से सुनाऊंगी, तो आप सोच लो 4 दिन बाद सुनाएंगे,
तब तक आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि आप जो करोगे वो आपको भुगतना है। इस चीज का ध्यान रखिए, है ना। जो भी अधर्म हो रहा है उसका फल आपको ही भोगना है। आपके द्वारा अधर्म न हो पाए और दूसरे के द्वारा हो रहा है तो क्षमा करो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा है ना। अच्छा, आपको मैंने बड़े ही कर रहे हैं गड़बड़, सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, है ना, वही बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत ऑर्डर चलाते हैं, हमें चैन से रहने नहीं देते। तो आप ही क्षमा देने के नाम पे आप ही बड़े हो जाइए, उनको बच्चा समझ लीजिए, है ना। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? कर सकते हो, अगर सोच लो तो मुश्किल काम नहीं है। कि जो करने का जिसका स्वभाव बन गया है वो तो करेगा, किसी न किसी करेगा, लेकिन तुम्हारी ऊंचाई का ऐसा है कि तुम ना करो गलत काम। तुम अपने को ऊंचा कर रहे हो, किसी दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे। ये करके इस तरह के तरीके अपना के अपने आप को ही उठा रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत अच्छे अच्छे काम करोगे तो पति उठ जाएगा, कि ससुर उठ जाएगा, कि आपका बच्चा उठ जाएगा, कोई नहीं। आप करोगे आपको लाभ। बार बार घूम के यही बात आती है कि जितना भी कर रहे हो तुम अपने ही लिए कर रहे हो। अगर तुम किसी की सेवा कर रहे हो तो भी अपने ही कर रहे हो, ऐसा मानो। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हो? किसी की सेवा भी कर रहे हो तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि हमारी सेवा कैसे। हाँ, तुम्हारे जो समय आएगा तुम्हें भी सेवा कहीं से भी मिल जाएगी, क्योंकि परमात्मा के पास सारा हिसाब किताब है तुम्हारा। तुम भूल जाओगे करके, वो नहीं भूलेगा। वो तो छोटी छोटी बात का भी पूरा बदला देता है ना। अब ये ध्यान रखो कि जब दुख आता है, परेशानियां आती हैं, तो परमात्मा ने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। गुस्सा आता है ना, इतनी पूजा करते हैं और तब भी देखो कितना परेशान कर रहा है, लगातार परेशान कर रहा है। उस समय ये ध्यान रखो कि परमात्मा किसी को परेशान नहीं करता, किसी को दुखी नहीं करता, किसी को सुखी नहीं करता। वो तो केवल हमारे कर्मों का फल दे रहा है। बस इतनी सी बात है कि हमारे ही किया हमारे सामने आ रहा है। अब कई लोगों का कहना रहता है कि हमें तो बड़ा परेशानी लगती है जब हम सोचते हैं कि हमारा ही किया आ रहा है। हम तो सारी जिंदगी अच्छा अच्छा करते रहे, हमने तो बुरा किया ही नहीं, लेकिन हमारे सामने बुरा आता है। तो आपका एक ही जन्म थोड़ी है कोई, आप तो इसी जन्म के बारे में जानते हो ना, उसको सारे जन्मों का पता है। आज से 10वें जन्म पहले आप क्या करे आए ये आपको नहीं याद, उसको पता है ना। कौन कौन मानता है इस बात? मानते हो? नहीं मानते तो आज मान लो कि केवल सब चीज, सब परेशानी या खुशी हमारे ही किए की है। हम ही अपने आप को परेशान करते हैं, हम ही अपने आप को सुखी कर लेते हैं। अच्छे कर्म होते हैं उसके बदले में सुख मिल जाता है, बुरे कर्म है तो उसके बदले में दुख मिलता रहता है। और सारा जीवन सुख और दुखों का भंडार ही है ना। और जिस जन्म में तुम्हारे सुख दुख खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य जन्म लेना बंद हो जाएगा। मनुष्य क्या, कोई भी जन्म लेना बंद हो जाएगा, वो तुम्हारा आखिरी जन्म हो जाएगा। जिस जन्म में कई लोग कहते हैं ना वो फलाने, उनको कोई दुख नहीं है, कितना भी बड़ा महाराजा हो ना, दुख भोगने ही पड़ते। राजगद्दी पे बैठा होता है तो भी दुख भोगने पड़ते हैं। और राम राजा के लड़के थे, सबसे बड़े वाले थे ना, दुख तो नहीं भोगा। कितना भोगा, तुम तो इतना भोग भी नहीं सकते। और आ जाता है तो सब भोगना पड़ता है, कोई बच भी नहीं सकता। जिसके सिर पे दुख आए, भोगने का टाइम आ जाए तो बिना भोगे बचता नहीं, वो अपना काम करा ही लेता है तुम्हारा। तुम चाहे रो रो के करते रहो, काटते रहो, चाहे हंसी तो आती ही नहीं है, दुख के टाइम कहाँ आती है। तो यहाँ खास बात हम फिर ये बताने आए हैं कि हंसी हंसी काट लो दुख का समय। कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है, कठिन जरूर है। कह रहे ये तो इतना रोना आ रहा है और आप कह रहे हो खुशी खुशी। क्योंकि काटना हर हालत में है, ये निश्चित है। तो जब हमें पता है काटना ही है, ये हमारे हिस्से का है, तो रोने से क्या होगा, और कर्म बन जाएंगे, गलत गलत भावनाएं आएंगी, विचार आएंगे, उससे और नए कर्म खड़े हो जाएंगे। तो दुख चाहते हो तो और रो रो के काटो।
अगर तुम और ज्यादा दुख चाहते हो, अभी अभी इस समय दुख गुजर रहा है और तुम उसको बढ़ाओ, ये तो नहीं चाहोगे ना। तुम तो ये चाहोगे कब खत्म हो जाए, है ना। सभी लोग दुख कब खत्म होएगा इस इंतजार में रहते हैं, और दुख के बाद फिर सुख आ जाता है, फिर मजे में हो जाते हैं, फिर ऐसा भी भूल जाते हैं कि दुख आएगा कि नहीं, अब तो आने वाला नहीं, दुख तो निपट गया, अब तो हम मजे में हैं। लेकिन दुख के पीछे सुख खड़ा है, सुख के पीछे दुख खड़ा है, दुख के पीछे सुख है, सुख के पीछे दुख है। ऐसा क्रम चल ही रहा है, दो लाइन नहीं है, एक ही लाइन में मर्द और महिलाएं खड़ी हैं। अगर आप समझ लो, पहले होता था ना पुराने जमाने में, महिलाओं की लाइन अलग, पुरुषों की लाइन, कई जगह अभी भी होता है, लेकिन अब साथ भी बनने लगी। कई जगह जिसको भी टिकट लेना है एक लाइन है बस, महिला पुरुष में हम भेद नहीं करते, जो आएगा पास में खिड़की के पास एक के बाद एक हम देते जाएंगे। ऐसा ही परमात्मा का है ना। दुख का समय है तो दुख है, तो दुख जब पड़े तब ये सोचो कि दुख सदा नहीं रहेगा, सुख आने ही वाला है, पीछे ही खड़ा है, उसको ही सोच के खुश हो सकते। तो उन्होंने कहा ना कि भाई सुख कैसे मना सकते हैं, दुख के समय हम सुख कैसे मनाएं। उस समय ऐसे मना सकते हो कि सदा थोड़ी रहेगा दुख, सुख भी आएगा, है ना। फिर दिन बदलेंगे, सबके दिन बदलते रहते, हर मनुष्य के दिन बदलते रहते हैं ना। तो सब जब चलता ही रहता है तो काहे को परेशान होना, और सुख का टाइम है तो भूलना नहीं, आने ही वाला है। होता है ना, सुख में तो बहुत भूल जाते हैं, बहुत मजा आता है, सबसे चर्चाएं करो, बिल्कुल खिले खिले, खूब हंसियां आ रही हैं, खूब सबसे तारीफ हो रहा है ना। लेकिन सुख के पीछे भी दुख खड़ा है। तो धर्म अधर्म की बात ऐसी है कि जब धर्म का समय हो तब देर मत करिए, जितना जल्दी हो सके विचार आ गया तो कर ही डालो, और अधर्म करना नहीं। हम तो सत्संगी हैं, हम तो परमात्मा की याद में रहते हैं, कोई अधर्म का काम भगवान हो न जाए, ऐसी प्रार्थना करने से भगवान भी बचाते रहते हैं। और जब भगवान की याद में रहते हैं तो बहुत सी चीजों से भगवान बचा लेते हैं, पहले ही आपको सुधि आ जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि सुधि नहीं आती समय पे, है ना। समय पे याद नहीं आती कि हमें ये नहीं करना है, जब कर जाते हैं तब याद आती है। अब हो ही गया, अब क्या कर लो। होने के बाद कोई पलट सकता है कि नहीं, वो तो गलती से हो गया, अब नहीं चलो, माफ कर दो। आपको ही तो देखना है, इस जन्म का तो आप सब जानते हो ना क्या क्या किया है, मगर जरूरी नहीं है कि इस जन्म का इसी जन्म में मिले। किसी किसी को आपने समाज में ऐसा भी देखा है कि कोई बहुत अपराधी है, बहुत लोगों को तंग करता है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है ना। तब आपके मन में आता है, देखो वो तो कितने पाप कर रहा है तब भी वो सुखी है, और हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं तो भी हम दुखी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी जन्म का अभी मिला है, पहले के जन्म से किस्मत बनी है, और वो जो किस्मत में लिखा है वो भोग रहे हो, है ना। अभी जो कर रहा है वो उसको आगे बहुत बहुत भोगना है। जो अभी सुख में रह के गलत काम कर रहा है उससे सीख ये लेनी है कि हमें नहीं करना। हम सुख के टाइम भी किसी को लात नहीं मारेंगे, हम सुख के समय भी किसी को परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा भी टाइम फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा दुख का। ये चीजें ऐसी हैं जो छोटी छोटी हैं बड़ी, लेकिन आप ध्यान में रख सकते हो, आप बच सकते हो, बहुत परेशानियों से बच सकते हो, अपना जीवन अच्छा बना सकते हो, और बार 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 आप भगवान की याद में रह सकते हो। क्योंकि जितना मन साफ होता जाएगा ना, उतनी याद ज्यादा बनी रहेगी। जितने कई लोग शिकायत रहती ना कि याद ही नहीं रहती, याद ही नहीं रहती। क्यों नहीं याद रहती? क्योंकि गंदगी बहुत है, अभी मन शुद्ध नहीं है, तो वहाँ भगवान कैसे बैठे? अब हम तुम्हारे घर आए और तुम कीचड़ में कहो यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाएंगे? हम कहेंगे नहीं, साफ करो, या फिर कहीं साफ जगह में बिठा लो। तो वो तो भगवान है ना, तो जितना साफ करते जाओगे वो बड़ी खुशी खुशी बैठेगा और तुम्हें भी खुश कर देगा। जिसके मन में भगवान रहने लगते हैं उसका बहुत ज्यादा समय खुशी में ही जाता है, कितने भी कष्ट आए तो भी सुखी रहता है ना। उसी को तो आनंद बोलते हैं। आनंद किसका नाम है? जो कभी खत्म ही ना हो, ऐसी खुशी जो कभी खत्म नहीं हो, वो आनंद कहलाती है ना। वो तो सभी चाहते हैं। तो इस तरह से अगर आप चलोगे तो आपका जीवन बहुत सुखमय होगा, और हर कोई आदमी, हर कोई मनुष्य, हर कोई जीव सुखमय ही रहना चाहता है, तो रहिए।
फिर भी पूछोगे बार बार तो हम फिर बताएंगे, लेकिन आप हमारी जात में मिल जाओ, हमारे प्यारे बन जाओ, है ना? कोई है हमारे प्यारे बनना चाहते हैं? सभी है, जो है पुराने वो तो है, लेकिन कुछ नए चेहरे भी तो दिख रहे हैं। कोई ऐसा जो अपने प्यार की झोली हमारी तरफ भी बढ़ाए, तो हमारे प्यार में रहने लगे। अच्छा, हम आपको प्यार करें, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? अच्छा, किस किस को अच्छा लगेगा? इधर वाले बच्चा बुरा किसको लगेगा? ना तो अच्छे पे हाथ उठा रहे हो, ना बुरे पे हाथ उठा रहे हो, कुछ तो हमें भी बता दो। नहीं अच्छा लग रहा हमारे साथ, जबरदस्ती बोले जा रही है। अच्छा, सुन नहीं पा रहे होंगे पीछे वाले, हाँ सुन रहे हैं ना? तो हमें कैसे पता लगेगा सुन रहे? जब हाथ नहीं उठाओगे तो हमें ऐसा लगेगा पीछे वाले सुन ही नहीं पा रहे, है कि नहीं? उठा दिया करो। क्लास में बच्चे उठाते हैं ना, अब ज्यादा बड़ी क्लासों में नहीं गए होंगे, छोटी में तो गए होंगे, है ना? और चलो ना गए हो, बच्चे तो जा रहे हैं, है ना? कभी कभी विद्यार्थी बन जाना चाहिए। गुरु के सामने तो विद्यार्थी बन के बैठना पड़ता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना? इसलिए हम इसलिए आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में जागृति कर पाए, सुख ला पाए, उनका जीवन आनंदमय बन जाए। इसलिए जहाँ जो बुलाता है कैसी भी हालतों में पहुंच ही जाते हैं, है ना? इसलिए आप थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, एक दिन में मानोगे, थोड़ा थोड़ा तो मानो। जब मानोगे तो प्रेम हो जाएगा हमसे। अच्छा, प्रेम किस किस को खराब लगता है? कोई दूसरा आपको प्रेम करे तो ये खराब लगता है कि अच्छा? वो शरीरों वाला नहीं कह रहे हैं, यहाँ मन से प्रेम करना, है ना? सभी चाहते हैं सब हमसे प्रेम से बात करें, सब अच्छे से मिले जुले, तो आप भी सबसे प्रेम करिए, आप सबसे प्रेम से मिलिए, मीठा बोलिए, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो अगली बार और सुधारिए। बस यही तो जीवन में करना है, कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना है। जब आप ऐसा करोगे तो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, है ना? और टोक भी पाओगे। अब आप तो करो नहीं और बच्चों से कहो नहीं ऐसा करो, ऐसे कहिए, खुद तो कर लो। हमें मारती रहती है और खुद ऐसे चिल्लाती रहती है, ऐसे गुस्सा करती रहती है, कहेंगे ना? क्योंकि सब बच्चे जानते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं और हमें टोक रही हैं। दिन रात तो खुद ऐसा करती हैं और हमें सिखाती हैं, तो सीख लेगा? नहीं सीखेगा। जो देखेगा वही तो करेगा। तो आप देख लो आपको बच्चे कैसे बनाने, वैसे ही कर लो, ठीक है? हम इजाज़त दे देते हैं कि आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। तो अब आगे है, अगर हम सत्संग में आते हैं तो हमें बहुत सी बातें जाननी पड़ती है, बहुत सी बातें सीखनी पड़ती है, बहुत सी बातों के बारे में हमें गुरु बताता है। तो ये जो आपका शरीर बना है, ये काहे से बना है? 5 तत्व से। 5 तत्व से। 5 तत्व से बना है ना? लेकिन 5 तत्व के साथ 3 गुण भी हैं। अष्टधा प्रकृति कहलाती है, गीता में भी अष्टधा प्रकृति की चर्चा है कि ये जो शरीर बना है आपका, ये 5 तत्व, पंच तत्व तो सब जानते हैं ना, है ना? कौन कौन से? भूमि, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब जानते हैं। आप सबको इसका अच्छा ज्ञान है कि 5 तत्व कौन से हैं, ये भी पता है, और ये भी पता है कि इसी से बना हुआ है, और जब खत्म होता है तो इसी में मिल जाते हैं सारे तत्व, है ना? जिससे बना है वो उसी में ही चले जाते हैं। शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा तो खत्म नहीं होती। शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है, आत्मा है तो शरीर है, नहीं तो शरीर भी शरीर नहीं है, क्या है? शव, बोलता है शव है ना? तो आप हो इसलिए शरीर है। अब आप मतलब कोई भी आत्मा नहीं है तो शरीर तो वही है, 5 तत्व है, वो अपने अपने में जाके मिल जाते हैं। तो ये जो 5 तत्व हैं वो भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवचा, इस तरह से बोला जाता है ना? कौन से हैं? ये 5 जो आपने बोले वही हमने इस तरह से बोल दिए। तो ये जो तत्व है इनके अलावा 3 गुण भी हैं। वो 3 गुण कौन कौन से हैं? एक तामसी गुण है,
एक राजसी गुण है और एक सतोगुण है, सात्विक गुण है। ऐसे 5 तत्व और 3 गुण मिला के आपका शरीर बना है, खाली पंच तत्व से नहीं। ये 3 गुण भी इसमें है। ये 3 गुणों के अनुसार आपका जीवन चलता रहता है। कभी आप राजसी में रहते हो, कभी आप तामसी में रहते हो और कभी आप सात्विक में रहते हो। जब आप तामसी में रहते हो तो राजसी और सात्विक दबे रहते हैं और तामसी उग्र हो जाता है। तामसी के अनुसार काम चलता है। तामसी का मतलब नीचे का दुर्गुण वाला समय है ना, गलत भाव आते हैं, गलत काम होते हैं, गालियां निकलती हैं, जो भी बनता है गलत गलत होता है। अगर मनुष्य है तो शराब पीता है, जुआ खेलता है, मारपीट करता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि तामसी स्वभाव का है। वो स्वभाव पिछले जन्म से लेकर आया है ना। जो पिछले जन्म में जिसमें घूमता रहा है वही उसके साथ आए हैं। तो आप मरने से पहले अगर अपने इनको बदले कोशिश करके गुरु के अनुसार, तो आप अगले जन्म में आपका और ऊंचा जन्म होगा, उससे अगले जन्म में और ऊंचा होगा, प्रयत्न करते रहोगे तो क्या मतलब है? अगर तामसी स्वभाव ऊपर है, अभी तामसी स्वभाव दिख रहा है, तो आपका सात्विक और राजसी भाव दबे रहेंगे। उस समय वो काम नहीं करेंगे, है ना। या जब गाली बक रहे हो, जब पूजा नहीं करोगे, क्योंकि भगवान को थोड़ी गाली दे रहे हो, है ना। तो जब गाली बक रहे हो, जब पूजा भी नहीं होगी, वो काम करने में भी मन नहीं लगेगा, है ना। इसी तरह से जब राजसी होगा, राजसी का मतलब काम में लगे रहना, तामसी का मतलब गंदे काम करना, गलत काम करना, है ना। और सात्विक मतलब अच्छा काम करना, परमात्मा के साथ जुड़ना, पूजा भजन करना, अच्छा व्यवहार करना। जितने भी अच्छे काम तुम्हारे दिमाग में आते हैं वो सब सात्विक हैं, है ना। और जैसे राजसी से मतलब जैसे राजा होता है ना, अच्छी अच्छी कामना, अच्छा अच्छा रहना, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, सब खूब अच्छा जीवन, ये सब चाह, आसक्ति, इच्छाएं जहाँ पर है वहाँ राजसी है। तो जब राजसी होता है तो सात्विक और तामसी दबा रहता है। 3 गुण है ना, तो जो एक गुण ऊपर रहेगा तो 2 को वो दबाए रखेगा। 2 अपने आप ही शांत रहेंगे, उस टाइम वो काम नहीं करेंगे। और सात्विक होगा, जब भजन पूजन करोगे तब गाली नहीं आएगी, है ना। कोई कोई करते हैं कि इधर पूजा कर रहे हैं और इधर गाली दे दिया, फिर पूजा शुरू। क्या मतलब है? वो तामसी में ही है, भले ही भगवान के सामने बैठा है, भजन कर रहा है, लेकिन है तामसी में। वो तामसी स्वभाव वाला है, इसलिए उसके भाव भी गंदे ही आएंगे। भले ही पूजा करेगा तो भी गंदे आएंगे। तो ये हम क्यों बता रहे हैं? ताकि आप इसको सुधार सकें। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि राजसी में रहें। अब तामसी को सब समझ गए ना, कि जितने गंदे काम हैं वो सब तामसी है, तामसी स्वभाव वाले हैं। जो ज्यादा गंदे काम करता है वो तामसी स्वभाव। और तामसी का एक मतलब होता है अंधकार में रहना, है ना। उसको उजाला नहीं समझ में आता, गंदे कामों के अंधकार में ही फंसा रहता है। तो जो तामसी होता है वो गलत काम करता है, राजसी है तो अच्छे कर्म करता है, कर्म करता रहता है, कर्म के ही बारे में सोचता है और अच्छा सुख चाहता है, इच्छाएं बहुत होती हैं और तरह तरह से उसका कामनाओं में ही मन लगा रहता है। ठीक है। जब सात्विक में होते हो तो परमात्मा की याद में रहते हो। ये सब बता दिए ना हमने, फिर दोबारा से बता दी। तो जब भी आप एक गुण में रहेंगे तो 2 आपको मालूम नहीं पड़ेंगे। अब आपको तामसी बनना है कि राजसी बनना है कि सात्विक बनना है, वो कर लो। क्या बनना चाहते हैं? सात्विक नहीं बन पाओ, सीधे सात्विक नहीं बन सकते, तो क्या बन सकते हैं? आप राजसी बन सकते हैं, जिसमें कर्म बहुत करना है। राजसी का मतलब ये है कि कर्म बहुत करना है। और आपने सुना है ना कि कर्मों का बंधन है, सब जानते हैं कर्मों का बंधन है मनुष्य को, इसलिए भगवान को नहीं पा सक रहा है। तो जितना ज्यादा काम करोगे उतने ही कर्म करते जाएंगे, कर्मों का बंधन ढीला होता जाएगा। जितना ज्यादा जो आलसी हैं उनके कर्म नहीं कट पाते, और जो खूब कर्मठ हैं, जो भाग भाग के काम करते हैं, उनके कर्म बहुत कट जाते हैं। और जब कर्म कट जाते हैं तो भगवान से नजदीकियां हो जाती हैं, है ना। आप भगवान की याद में रहने लगोगे, भगवान का भजन अच्छा लगने लगेगा, कहीं कुछ हो रहा होगा तो कान लगा के सुनोगे, है ना, क्योंकि आप सात्विकता की तरफ जा रहे हो।
तो आपको कैसे कैसे करना है, क्या होना, ये हम छोटे छोटे बताते रहते हैं, पुड़ियाँ देते हैं ना, है ना, खा लो, बटक जाओ, बिना ही पानी के खा लो, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से चलिए कि आपका जीवन तामसी से सात्विक में आ जाए। हम कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तामसी से राजसी में आना आपके हाथ में है। क्या कहा? तामसी से राजसी में आना ये आपका कर्तव्य है, और राजसी से सात्विक में ले जाना परमात्मा का, गुरु का काम है। अब जब तुम्हारे सारे कर्म कट ही गए तो गुरु तो तैयार बैठा है कि कोई मिले तो ऐसा जिसको मैं अपनी सीट पे बैठा लूं। तो ये काम तो तुम्हारा है कि तामसी से राजसी में आओ, उसके हम फार्मूले देते रहते हैं, उसकी दवाई बांटते रहते हैं सबको कि आप तामसी से, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें तमस नहीं है, जिसमें तामसीपन नहीं है। जो भी मनुष्य है सब में तामसीपन है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है, लेकिन है सब में। लेकिन आप सात्विक में सोचते हो कि हम सात्विक में चले जाए, वो आप नहीं जा सकते। आप तो राजसी में जाइए, जबरदस्ती करके जाइए, ज्यादा काम करिए, अपने पास काम नहीं हो तो पड़ोसी का करिए। हम क्या कह रहे हैं, आज के जमाने में तो पड़ोसी का कोई करना ही नहीं चाहता, अपने सगे संबंधियों का नहीं करना चाहता, तो कहीं नौकरी कर लो। यहाँ पैसा आड़े नहीं आता, यहाँ पैसे से कुछ भगवान को लेना देना नहीं, वो तो तुम करते कितना हो उस पर है। चाहे अपना करो, चाहे मालिक का करो, चाहे किसी का भी करो, कर्म करते रहो। जितना कर्म करोगे वो बिना स्वार्थ के करोगे। अब तुम कर्म तो कर रहे हो, लेकिन आस लगी है तनख्वाह, पैसे तो नहीं काट लेंगे, पैसे मिलेंगे कि नहीं, कब पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, हिसाब किताब चल रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा। आप तो कर्म करते जाओ, बाकी सब होगा जो होना है। और जब काम अच्छा दे रहे तो हो सकता है ऊपर से नाम भी दे दे। तो आप तो बस करिए, जैसे भी बने करिए। तो किसी ने कह दिया है कि अगर आपके पास काम नहीं है ना, तो पजामा ले लो, उसको फाड़ते रहो, सीते रहो, फाड़ते रहो, सीते रहो। क्यों बोल दिया है ये फालतू काम क्यों करे? जब सिलाई करते हैं ना, तब ध्यान हमारा और कहीं नहीं भटकता, सुई की तरफ रहता है, उंगली में ना चुभ जाए, है ना। तो गलत बातें सोचने से बच जाओगे। जब सिलाई करोगे ना, कुछ भी सिलाई करो, सुई से करो चाहे मशीन से करो, ध्यान पूरा सुई की तरफ रहता है। और जरा सी चुभ गई तो देर नहीं लगती खून आने में। आती नहीं तो सब जानती, सारी महिलाएं जानती। थोड़ी सी सुई चुभ जाए, ऐसा ताजा ताजा खून निकल आता है। इतनी बारीक सी सुई क्यों निकल आता है? हर जगह घूम रहा है, हर जगह परमात्मा भी है, हर जगह खून भी है, क्योंकि किरके किरके में परमात्मा बैठा है ना। तो तुमने किसको सुई चुभोई? परमात्मा को चुभोई। आत्मा है ना, तुम्हारे हिसाब से आत्मा है, लेकिन है परमात्मा। तुम्हारी आत्मा बन के जो बैठा है वो परमात्मा ही है। तो सुई दूसरे को चुभाओ चाहे अपने को चुभाओ। कब चुभोते हो? जब परमात्मा को भूले रहते हो। बोलो, अगर परमात्मा को भूले नहीं हो तो तुम किसी को क्या सताओगे? भूल जाते हो तभी तो गलत काम होते हैं। तामसी काम कब होते हैं? जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। अगर परमात्मा ध्यान रहे, गलत काम हो ही नहीं सकते। परमात्मा ध्यान रहे, गाली निकल ही नहीं सकती। कोई कहे हम तो बहुत याद करते हैं, लेकिन गालियां देता, हम मानेंगे ही नहीं कि वो याद करता, क्योंकि याद करेगा तो गाली नहीं निकलेंगी, और गाली देगा तो याद नहीं कर पाएगा। इतने सीधे सीधे है फार्मूला, बात सब समझ में आती है। आप लोगों को आ रही कि नहीं आ रही? कि हम बोले जा रहे हैं? आ रही है ना? अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि रूखी रूखी? टाइम देख ले क्या बज रहा है, खाना भी तो बनाना है ना? बना है, इतना टाइम तो रहेगा तुम्हारे पास। तो हमें पता है आजकल कोई 9 बजे से पहले खाता ही नहीं। कोई 9 बजे खा रहा है, कोई 10 बजे खा रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है, और खाना खाए और सो गए। आखिरी काम यही तो गलत है, यही तो स्वास्थ्य बिगाड़ देता है। आप जितनी जल्दी खाओ उतना ही अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी सोच के लिए, आपका मन स्वस्थ रहने के लिए।
अपनी अपनी मजबूरियां रहती हैं। तो ऑफिस से ही आ रहे हैं देर में, तो जब खिलाएंगे तब खाएंगे, ऐसा रहता है ना। तो आप इस तरह से चलिए, जो हमने सब बताया उसका चिंतन मनन करिए। घर में काम करते करते, अपने घर के काम, घरेलू काम करते करते उसको याद करो, सोचो क्या बोला गुरु माँ ने। और कहीं पे कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आप 100 बार भी पूछोगे ना तो हम मना नहीं करेंगे। देख लो तुम आजमा के कि फलानी फलानी चीज गुरु माँ आपने बताई थी, ये हमें समझ में नहीं आई, ये बात तो कुछ जमी नहीं, ये तो हमें क्लियर नहीं हुई। आप कैसे भी पूछ सकते हो, कोई भी पूछ सकता है। सबसे पीछे वाले जो बैठे हैं ना, वो भी पूछ सकते हैं। अब तो हमारी बहुत आवाज निकलती है, और आज तो माइक भी लाए, नहीं तो हमारी आवाज ऐसी थी कि आप लोग जैसे बैठे हो ना वो नहीं सुन पाते थे। वोट पास आ गया, शुरू में बिल्कुल ऐसी हालत थी हमारी। जब भगवान पधारे थे वो बोलते थे तो किसी को सुनाई नहीं पड़ता था, बहुत परेशान होते थे लोग। फिर किसी ने दिए हमको ये माइक, पूरा सेट दिया था 7-8 हज़ार का। तो फिर वो किसी और ने हक जमा लिया, तो फिर दूसरा उन्होंने सेट दिया। सोचिए 14,000 खर्च करे ये वाणी सुनने के लिए, केवल वाणी सुनने के लिए। आपको तो फ्री में मिल रही है ना, तो फिर लूट लो ना। हम तो कुछ नहीं मांग रहे ना इसके बदले, लूटो, खूब झोली भरो, घर ले जाओ, शांति मिलती है, बहुत कीमती है। किसी प्राप्त पुरुष की वाणी बहुत कीमती है। इस वाणी से ही कर्म करते हैं। आपके जो कर्म करने से अभी बताए ना कर्म कैसे करते हैं, और इस वाणी से बड़ी तेजी से करते हैं। अगर सचमुच में कोई प्राप्त पुरुष है तो उस वाणी से आपके बहुत कर्म कट जाएंगे। यहीं बैठे बैठे कितने कट गए होंगे आपको पता ही नहीं लगा। लेकिन आपके जब मन में गाली निकल रही हो तो नहीं कटेंगे, है ना। कुछ गलत भाव आ रहे हैं किसी के लिए भी तो नहीं कटेंगे। जिससे सुन रहे हो उसमें एकाग्रता से मन लगाओगे तो कटते चले जाएंगे। अब बताओ कौन कौन कर्म नहीं काटना चाहते? किस किस को लगता है हमारे कर्म बड़ी कीमती है, कटना नहीं चाहिए भैया, है ना, बने रहे, है कि नहीं? क्योंकि कट जाएंगे तो फिर भगवान के प्यारे हो जाएंगे हम, है ना। जीते जी भगवान के प्यारे होने किसको बुरा लगता है? शरीर भी है और भगवान के प्यारे भी हैं। नहीं तो भगवान के प्यारे कब होते हैं? हो गए भगवान के प्यारे, वो तो हो गए भगवान के प्यारे, है ना। तो हम तो आपको जीते जी भगवान का प्यारा बनाते हैं। वो कौन होता है? वो मुक्त पुरुष होता है जो शरीर के साथ मुक्ति पाले। मुक्ति उसी की होती है, बाद में कभी भी मरता रहे लेकिन शरीर भी हो और मुक्त भी हो जाए, जीवित रहे, भले 5 मिनट रहे, 10 मिनट रहे, 2 मिनट रहे, लेकिन मुक्ति के बाद जीवित रहे जो, वो पूर्ण पुरुष हो जाता है। वो परमात्मा की जगह बैठ जाता है, वो जमीन पे परमात्मा के रोल में आ जाता है। तो ऐसा कौन नहीं चाहता? ऐसा सुख किसे बुरा लगेगा? तो हमारी संगत में आगे बढ़ो सब, हमारी संगत को भूलना नहीं, और 2-4 को साथ में ले आना सुनाने। क्योंकि समझ में आए नहीं आए, कर्म तो कटेंगे ही पक्के में। कर्म तो सब काटना चाहते हैं, हमें पता है। कितना भी कोई बोलेंगे नहीं काटना चाहते, हमें पता है सब काटना चाहते, सब पार लगना चाहते हैं। सब इतने घबरा चुके होते हैं जीवन से कि लगता है भगवान अब तो छुड़ा ले, है ना। और जीवित भी रहे, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन हर कोई जीवित रहना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम जीवित रहना। तो हम बताएं तुम्हें, तुम कभी मरते ही नहीं, सदा तुम जीवित ही हो। शरीर ही जाता है, शरीर ही मरता है, शरीर ही पैदा होता है, तुम मरते ही नहीं। तुम कहीं जाते नहीं, तुम कहीं आते नहीं। क्योंकि कोई कहे पेट में थे अब आ गए, तुम तो सब जगह हो, पेट के अंदर भी, पेट के बाहर भी, और हर जगह वो तुम हो। जो सब में रहता है वो तुम हो। अभी इस समय भी तुम सब में निवास कर रहे हो, लेकिन समझते क्या हो? ये मैं हूँ, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मुझे समझो, मैं हूँ, मैं, है ना, लगता है मुझे मानो, ऐसा वैसा नहीं समझना मुझे। किसको कह रहे हो? इसी को कह रहे हो, है ना। वो तो दिखते ही नहीं जो तुम हो, वो तुम दिखते नहीं। मगर हम ये पूछते हैं कि कब तुम ऐसा होता है कि तुम नहीं हो। जागते में कोई समय ऐसा है जब तुम कहो कि मैं नहीं,
अभी हो के नहीं? कोई ऐसा जो यहाँ नहीं है? हम ये कह रहे हैं आप सब जगह हो, लेकिन अभी अगर हम यहाँ पूछें कि कौन इनमें से ऐसा है जो यहाँ नहीं है, इनमें से ही, बाहर का नहीं कर रहे, इनमें से ही कोई एक आध तो होगा ना जो नहीं हो यहाँ पे। अच्छा, जो नहीं हो वह हाथ उठा सब है ना। अगर उठा दोगे धोखे से तो हम कहेंगे ये हाथ किसने उठाया, तो वो तुम शरीर तो पहले से ही जानते हो। मगर हम ये कह रहे हैं वो जो दिखता नहीं है ना, उसको बताने के लिए तुमने हाथ उठाया कि मैं हूँ। समझता तो वही है ना, कोई अंदर है वो समझता है मैं हूँ, और सो जाओ तो नहीं पता लगता कि मैं हूँ कि नहीं। लेकिन जगते में सबको पता लग रहा है कि मैं हूँ। लेकिन गलती ये हो जाती कि इसको मैं समझने लगती। ये तो सोते में भी था, लेकिन सोते में कभी लग रहा था तुम्हें कि मैं हूँ? किसी को भी सोते में लग रहा था कि मैं हूँ कि नहीं? कुछ नहीं पता। लेकिन अभी सबको लग रहा है कि मैं, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ। तो आप सदा ही हैं। मर भी गया है कोई तो वो है ही, वो आत्मा कहीं और दूसरे शरीर धारण कर लिया। ये बातें सब जानते हो, इसको हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। सबको पता है कि शरीर पाते रहते हैं, शरीर छोड़ते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, यही क्रम चलता है। और जिस किसी मनुष्य जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो अगला शरीर मिलता नहीं। शरीर के दुखों से ही छुट्टी हो गई। सारे दुख शरीर को लेके ही है ना। टांग दुख रही है तो सिर दुख रहा है तो आंखें आ गई, बुखार चढ़ गया, किसको? आत्मा को, शरीर को ही हो रहा है ना सब कुछ। तो जब शरीर मिलेगा ही नहीं तो दुख कहाँ से? तो ऐसा कोई जन्म मिले हमें जो आखिरी शरीर हो जाए, फिर दूसरा शरीर ना मिले, ऐसा सौभाग्य प्राप्त करो। वो हमारे संगत में होगा, है ना, कि फिर आगे शरीर न मिले, ऐसा कुछ हो जाए इस मनुष्य जीवन में। उसके लिए प्रयत्न करना है मनुष्य को। सब प्रयत्न करो, सब आगे बढ़ो। और जहाँ शंकाएं हैं वो हमसे पूछिए, मालूम करिए, भूलते जाइए। जहाँ जहाँ आपको कुछ संशय लगते हैं, शंकाएं लगती हैं, उसको खुल के समझ लीजिए। ठीक है? तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। इधर से आवाज आ रही है, मजा नहीं आया। एक बार जम के बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।